राजस्थान के पड़ोसी हरियाणा प्रदेश में चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब नतीजे आने में 14 घंटे का वक्त बचा है। 12-14 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। सवाल यह है कि हरियाणा के जो चुनाव हैं उनके नतीजे लगभग एग्जिट पोल देखें तो साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल का शासन वहाँ गंवा रही है। कांग्रेस सरकार बना सकती है, कांग्रेस गठबंधन गठजोड़ करेगी या तमाम चीज़ें उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ यह सामने आई है कि कांग्रेस में दूल्हे बहुत हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत हैं। भाजपा की ओर से नायब सैनी को कंटिन्यू किया गया है, 6 महीने का कार्यकाल, नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे अगर भाजपा सत्ता को बनाए रखती है, जो कि फिलहाल मुश्किल नज़र आता है, बड़ा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि किसी एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत में नहीं दिखाया गया है। अब यहाँ सीएम की कुर्सी को लेके जो रसाकसी तेज हुई है उस पे एक बड़ा जो है वो माहौल नज़र आता है कि कांग्रेस किसे सीएम बनाएगी और जिसे सीएम बनाएगी उसका पड़ोस में यानी कि राजस्थान की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा। इस चुनाव को देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ सक्रिय थे और उसके बाद एक और नेता की बात करें तो सचिन पायलट सक्रिय थे। अशोक गहलोत अधिक सक्रिय नहीं दिखे। एक और चीज़ है कि यहाँ जो सरकार बनाने के लिए आलाकमान से लोग भेजे गए हैं उन्हें राजस्थान की भी जिम्मेदारी थी, यानी कि केशव वेणुगोपाल और अजय माकन, जिनको 25 सितंबर 2022 को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद चीज़ें जो है वो अजय माकन, वेणुगोपाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यही आलाकमान अब हरियाणा में कैसे सेटअप जमाएगा आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो क्या असर पड़ेगा हरियाणा जीतने के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के माहौल में, क्योंकि ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा ये मान के बैठे हैं कि सीएम वही तय करेंगे, यानी वो होंगे या उनके बेटे। अब रविवार को वो अपने ही खास विधायकों से मिलते हैं और दिल्ली रवाना हो जाते हैं। उनकी मुलाकात कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से हुई बताई और राहुल गांधी से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले जैसे उन्होंने अपने जो भरोसेमंद उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं उनसे रोहतक में मीटिंग की है। और जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया कि मुख्यमंत्री या हरियाणा के एग्जिट पोल और जीत और कौन सीएम हो सकता है, इसको लेकर आलाकमान से क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो इसको आउट नहीं करेंगे। अब सीएम की दूसरी बड़ी दावेदार कुमारी शैलजा वोटिंग के दिन ही राजस्थान के सालासर धाम पहुंची और पूजा करने के बाद उन्होंने गाय की पूंछ से भी सीएम बनने का आशीर्वाद लिया। हालांकि ये माहौल भाजपा में जबर नजर आता है, लेकिन कांग्रेसी नेता भी सीएम की कुर्सी हैं। शैलजा दलित समुदाय से आती हैं, बड़ी नेता हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। हरियाणा में शैलजा और हुड्डा के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सीधे तौर पे नजर आया। तीसरे जो दावेदार हैं वो गांधी परिवार के खासे नजदीक लोगों में से हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, नाम रणदीप सुरजेवाला है। एग्जिट पोल आने के बाद उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में माथा टेकते हैं। 3 दावेदार हैं, तीनों अलग अलग जगह माथा टेक रहे हैं। एक केदारनाथ यानी कि शिव के माथा टेक रहे हैं, दूसरे सालासर धाम यानी बजरंग बली के टेक रहे हैं और तीसरे यानी कि हुड्डा जो कि सबसे प्रभावी नजर आते हैं वो 10 जनपद में माथा टेक रहे हैं। राहुल गांधी परिवार के वहां जा रहे हैं। किसे सीएम बनाएगी कांग्रेस, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा सीधे तौर पे जाहिर की है। अब भूपेंद्र हुड्डा के जो बेटे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उनका नाम भी सीएम को लेकर चर्चा में है और देखना यह है कि 4 लोगों में से किसे कांग्रेस, क्योंकि भाजपा जैसा चमत्कार कांग्रेस में नज़र नहीं आता कि किसी को भी तीसरी चौथी लाइन से उठा के पहली बार के विधायक को सीएम बना दें। क्योंकि कांग्रेस अब 2 जिन नेताओं की ड्यूटी लगाती है हरियाणा में, जिनमें से एक केसी वेणुगोपाल हैं, एआईसीसी के महासचिव हैं, और अजय माकन हैं, राजस्थान के प्रभारी थे। 25 सितंबर 2022 को दोनों ही बड़े बेआबरू होकर राजस्थान से बाहर गए थे। दोनों ही राजस्थान से जो है वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद और जैसा रह चुके और उनकी जगह अभी जो बने वो सुरजेवाला बने। तो अब केंद्रीय ऑब्जर्वर के नाम जो है उनके बाद नाम जो तय कर लिए गए हैं और रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में आने का संभावना है। ऐसे में
क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस हरियाणा चुनाव का नेशनल इम्पैक्ट क्या होगा इस पे भी नज़र बनाए हुए हैं। काउंटिंग के दिन यानी कि 8 अक्टूबर को गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कह रहे हैं कि इस में रणनीति को लेकर फैसले में देरी नहीं हो, इसलिए चीज़ें तय की जा रही हैं। तो कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस जैसी प्रक्रिया है कि वो एक ऑब्जर्वर भेजती हैं, फिर विधायकों की 1-to-1 राय ली जाती है, उसके बाद हाईकमान यानी कि आलाकमान को रिपोर्ट दी जाती है और वहीं से मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होता है। और हालांकि आमतौर पर कांग्रेस की विधायक दल एक लाइन का प्रस्ताव पास करके आलाकमान को अंतिम फैसले की छूट देता है, लेकिन इसी राजस्थान में एक लाइन के प्रस्ताव की खिलाफत इन्हीं अजय माकन और केसी वेणुगोपाल के खिलाफ हुई थी, और यही जो बाद में सदर बने मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसमें शामिल थे। ऐसे में कांग्रेस अब बदल चुकी है। राजस्थान हरियाणा का टेस्ट जो है वो लिटमस टेस्ट अलग अलग नहीं है। हरियाणा तो बगावत के लिए बहुत पुराने समय से प्रसिद्ध है। सवाल ये है कि कौन जो है वो दावेदार सबसे मजबूत हैं। तो जैसे मैं पहले बता चुका, भूपेंद्र हुड्डा 2 बार सीएम रह चुके हैं और इस बार जो टिकट हैं वो 90 में से कहा जाता है 72 विधायक उनके समर्थक थे। ऐसे में अगर सरकार बनाने की स्थिति में आई तो सबसे ज़्यादा उनके समर्थक विधायक होंगे। ऐसे विधायकों की राय मानी गई तो हुड्डा सीएम होंगे। हुड्डा खुद भी गढ़ी सांपला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शैलजा सिरसा से सांसद हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन हाईकमान की मंजूरी नहीं। अपने समर्थकों के लिए ज़्यादा टिकट मांगी लेकिन उनके खाते सिर्फ 5 टिकटें मिली। अब अगर विधायकों की राय मान के सीएम बनाया जाता है तो शैलजा का सीएम बनना मुश्किल है। और अगर कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि दलित चेहरे को सीएम बनाया जाए, खास करके महिला हो, तो शैलजा का नंबर आ सकता है। शैलजा हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। दलित सीएम वाला प्रयोग अमरिंदर सिंह को हटा के चरणजीत चन्नी को बना के कांग्रेस ने किया था, लेकिन उसमें सफलता बड़े पैमाने पे हाथ नहीं आई। अगर हुड्डा या शैलजा दोनों को नहीं बना के दोनों में से किसी एक ऐसे चेहरे को बनाया जाए जो दलित समाज से आता है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नंबर भी यहाँ पे लग सकता है। चूंकि रणदीप सुरजेवाला भी राज्यसभा से राजस्थान से सांसद हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की परंतु मंजूरी नहीं मिली और कांग्रेस ने उनके बेटे आदित्य को कैथल से टिकट दे दी। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नज़दीकी हैं, ऐसे में उनके दावे को असरदार माना जा रहा है। अब अगर ये नाम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस युवा के रूप में प्रचारित कर सकती हैं और राहुल गांधी की गुटबुट में भी हैं और चुनाव प्रचार के दौरान भी ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आए। तो यह एक चांस बनता है कि दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बना दिया जाए। परंतु सवाल ये है कि कांग्रेस में जब सचिन पायलट यूथ नेता के तौर पर संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें उम्मीद थी कि दीपेंद्र हुड्डा सपोर्ट करेंगे, रणदीप सुरजेवाला सपोर्ट करेंगे। कितना किया, क्या किया, तमाम चीज़ें राजस्थान के कॉन्फ्लिक्ट में, हरियाणा के चुनाव, नतीजे, कौन सीएम होगा, नज़र बनी रहेगी हमारी। कल हम लाइव दिखाएंगे रिजल्ट को आपको ऑन डिमांड। आपसे अपील है कि थिंक 360 सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।